नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम पे नॉर्सेट 8 को लेकर के आप लोग का प्रिपरेशन पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फिक्स होनी चाहिए कि आप लोग इस नॉर्सेट 8 के एग्ज़ाम को क्रैक करने में क्या स्ट्रैटेजी को अपनाएं। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि नॉर्सेट 8 के रिगार्डिंग आप लोग की स्ट्रैटेजी ऑफ प्लान मेरे हिसाब से कहाँ तक आप लोगों को अपनानी चाहिए अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो। नॉर्सेट 8 को लेकर के अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो स्टार्टिंग से 2020, 21, 22, 23, 24 इसके अंदर कंटिन्यूसली नॉर्सेट के पैटर्न में कई प्रकार के बदलाव होते रहते हैं। यहाँ पर इस समय नॉर्सेट का जो फाइनली बात करने की कोशिश करें, इस समय नॉर्सेट ले रहा है जो पैटर्न वो प्री और मेंस के ऊपर ले रहा है। तो आपके सामने प्री और मेंस दो कंडीशन आ जाती है जिनको आप लोगों को क्रैक करना जरूरी है। प्रीलिम्स की बात करने की कोशिश करें तो प्रीलिम्स के अंदर आप लोग के लिए एक स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन, मतलब एक मैं सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगा तो हार्ड क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगा, मैं एक लेवल के क्वेश्चंस बोलने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर आप लोगों को ये पैटर्न अप्लाई करना है कि वन लाइनर क्वेश्चंस भी होने चाहिए, लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होने चाहिए, वो आप कवर करेंगे। अब प्रीलिम्स को आप जब क्लियर करते हैं और इसके अंदर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी आते हैं, और जब आप प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं तो आप जाते हैं मेंस के लिए, जिसमें अप्रॉक्स 160 क्वेश्चंस करीब आप लोग को देखने को मिलता है। सारे प्रायोरिटी बेस्ड होंगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर ओवरऑल मैं बात करने की कोशिश करूँ, अगर आप लोगों को नॉर्सेट को क्लियर करना है तो वेटेज किसके ऊपर रहेगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं अपनी बात करने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर आपके पास में वेटेज रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। देखिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक ब्रॉड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक ब्रॉड कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को कंक्लूड करता हुआ आता है, मतलब अगर कोई भी बीमारी दे रखी है, चाहे तो गैस्ट्रिक सिस्टम हो, रीनल सिस्टम हो, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, अगर आप लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा है तो आप इसके वन लाइनर क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं और इसी के ऊपर आधारित आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस कंडीशन में नर्स क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपका फंडामेंटल भी यहाँ पर कवर होता है। बेसिकली क्या होता है, फंडामेंटल और एमएसएन दोनों एक दूसरे के कंपैरेटिवली बराबर चलते हुए आते हैं। मेरे हिसाब से मेजर कंपोनेंट आपका रहता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का और एमएसएन को लेकर के। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में आएगा ओबीजी को लेकर के और पीडियाट्रिक को लेकर के। नेक्स्ट जो मेजर कंटेंट आएगा वो आपके पास में ओबीजी और पीडियाट्रिक को लेकर के आएगा। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में आएगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग को लेकर के और फिर उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को लेकर के, और लास्ट में जाकर के आपके पास में ऑल अदर सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके अंदर आप लोगों के पास में न्यूट्रिशन भी आ जाता है। न्यूट्रिशन के संग में आप लोग के पास में माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाता है, फार्माकोलॉजी भी आ जाता है और कई सारे कंटेंट, रिसर्च भी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है। ये सारे के सारे कंटेंट यहीं पर आप लोगों के पास में कवर होते हैं। अगर हम स्ट्रेटजी ऑफ प्लान सोचने की कोशिश करें 2020 से लेकर के 2024 तक के नॉर्सेट्स को अगर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली उन्होंने जो पैटर्न अप्लाई करा वो करा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को मेजर कंपोनेंट रखते हुए। उसके बाद में लास्ट जो आपके पास में आया एग्जाम नॉर्सेट का, उसके अंदर ओबीजी और पीडियाट्रिक को उन्होंने ज्यादा वेटेज दे दिया। तो इसका मतलब अब संभावना अगर अपन सोचने की कोशिश करें तो वो रिपीट करेगा, तो कहां पर रिपीट करेगा, एमएसएन को लेकर के कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा सोच है। अगर हम बोले कि सर एमएसएन पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल आपको एमएसएन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये अगर प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में, मेंस में नहीं तो प्रीलिम्स में अपना वेटेज को कवर करके जरूर आएगा। ओबीजी और पीडियाट्रिक को आप लोगों को कवर करके कंप्लीट कर देना है। मेरे हिसाब से अगर बात करने की कोशिश करें, अगर हम प्रीलिम्स को स्ट्रैटेजी पे रखें, वैसे मैं इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊंगा उसके अंदर मैं अपने हिसाब से 50 और टॉपिक्स ऐसे लेकर के आऊंगा जिसको आप लोग टेबल पे रख लीजिएगा और उन टॉपिक से संबंधित आप कंसेप्टों को पूरा पढ़ लीजिएगा और टिक लगा दीजिएगा। इसका मतलब वो टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स होंगे, उनकी एक मैं लिस्ट लेकर के आऊंगा आपको। तो वो टॉपिक्स आप जरूर कर लीजिएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और अगर आपको चाहिए हो तो उस वीडियो की डिमांड आप लोग इस अपने कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। यहां पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को अगर आप लोग स्किप करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहे तो प्रीलिम्स हो चाहे तो मेंस के अंदर हो जरूर आएगा, जरूर आएगा और जरूर आएगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के द्वारा आप कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आप उसमें अप्लाई करके अपने इंटरवेंशंस को अप्लाई करते हैं।
फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के आपके टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रोसीजर्स की बात करें, ईटी हुआ, टीटी हुआ, सीटी हुआ, बीटी हुआ, जितनी भी ट्यूब्स आती हैं, चेस्ट ट्यूब हुआ और ट्रैकेस्टोमी ट्यूब हुआ, एंडोट्रैकियल ट्यूब हुआ, मैकेनिकल वेंटिलेटर हुआ, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, वो सब के सब कवर करता हुआ आता है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, डरना नहीं है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पे बेसिक कंसेप्ट रखना है। दूसरा नंबर बात करने की कोशिश करें ओबीजी और पीडियाट्रिक, तो ओबीजी और पीडियाट्रिक के एक बार अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को पढ़ लिया है ढंग से तरीके से, उसको समराइज कर लीजिएगा, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, उसके की पॉइंट बना लीजिएगा, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट नंबर बात है मेंटल हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दोनों को आपको वेटेज पे रखना है। क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग रहता है, और डेफिनेटली आप इसको स्किप नहीं कर सकते। हाँ, इनका परसेंटेज जरूर कम होता जाता है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे ऑल अदर सब्जेक्ट, ये आपके यूजफुल रहेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को देखा ही जाता है, वो सिंपल क्वेश्चन होता है। मान लीजिए कि आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसके कारण से हो रहा है, पूछ ले। विटामिन ए की रेंज क्या होती है, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। मैं बोलूँ अगर ऐसे अगर 4-5 भी क्वेश्चन अगर अपन से गलत हो जाते हैं तो ये गलती बहुत बड़ी हो सकती है। सिंपल क्वेश्चंस को आपको जरूर से सही करना है। 4 से 5 सिंपल क्वेश्चन गलत होने का मतलब है अपन का नेक्स्ट अटेम्प्ट को तैयार हो जाना है कि अपन का इस पेपर में नहीं होगा। ऐसा मैं चाहता नहीं हूं आप लोगों के संग हो, तो सिंपल क्वेश्चंस को आप लोग को डेफिनेटली कवर करना है। स्ट्रेटजी ऑफ प्लान आगे फर्दर आने वाले आपको वीडियोस के अंदर मैं अपडेट करता रहूंगा कंटिन्यूसली। आपको बस एक चीज याद रखनी है, या तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और एमएसएन नर्सिंग को ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे तैयार कर लीजिए, पीडियाट्रिक ओबीजी को संग में लेकर के चलिएगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और फाइनली अदर सब्जेक्ट्स को भी लेके आएंगे। यहां पर अगर आपसे बात करें, आपकी तैयारी में सहयोग देने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग परिवार लेकर के आ रहा है नॉर्सेट 8 के लिए 100 डेज का टारगेट बैच। आपकी सभी पसंदीदा जबरदस्त सुपरफास्ट फैकल्टीज आप लोगों के लिए तैयार खड़ी है। ये बैच आप लोगों के लिए एक स्पेशल होगा, क्योंकि इसके अंदर हम अपना पूरा जान पूरी मेहनत अपन यहाँ पर लगाने वाले हैं। सभी कंसेप्ट के जो विख्यात आपके टीचर्स हैं वो पूरी तरीके से आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट डेट हो रही है 20 दिसंबर 2024 को। अगर सपना है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बनने का, तो उत्कर्ष परिवार एक आपकी मेहनत के अंदर सहयोग देने के लिए एक बैच लेकर के आ रहा है नॉर्सेट 8, और वो भी 100 डेज टारगेट बैच, जिसका आप लोगों का जो फीस रखी गई है वो 4500 रखी गई है, और अर्ली बर्ड ऑफर पे 1000 रुपीज का आपको ऑफ भी है। कूपन कोड का नाम है नॉर्सेट। तैयार हो जाइएगा, पूरी तरीके से मेहनत करिएगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करिएगा। आपको थ्योरी भी कवर करना है, एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको उसके PYQs आपको क्वेश्चन भी निकालने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको कवर करते रखना है। मतलब थ्योरी भी संग में चलनी चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी संग में चलनी चाहिए। कंटेंट और क्या क्या रहेंगे, क्या क्या मेरे को लगता है कि आपके इस एग्जाम में ये टॉपिक्स आप लोगों को करना चाहिए, इन्हीं के संग में और इन्हीं कंटेंटों को लेकर के और दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। अब आप लोगों से विदा का टाइम। जय हिंद, जय भारत।